आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने विधिवत तरीके से पार्टी संसदीय दल का नेता चुना। फिर एनडीए ने भी मोदी को अपना नेता चुन लिया। इसके बाद एनडीए के नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। बहुमत के लिए जरूरी 275 के आंकड़े हैं। एनडीए ने 293 सांसदों के समर्थन का दावा करते हुए राष्ट्रपति को समर्थन की चिट्ठी भी दे दी है। और अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर सहयोगी दल के नेता पहुंचने लगे हैं। यहां कौन कौन नेता मंत्री बनेगा, उसके नाम पर मंथन हो सकता है। सहयोगी दलों के कई नेता पहुंचने शुरू हो चुके हैं। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो सरकार गठन को लेकर हलचल जारी है। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं इसी खबर पर और अधिक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे मेरे सहयोगी नीरज पांडे। नीरज, कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा, किस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, अगर आपके सूत्र कुछ और जानकारी दे पा रहे हो? देखिए अखिलेश, एक बात तो तय है कि जितने भी घटक दल हैं उनके लोगों को कहीं ना कहीं सरकार में जगह दी जाएगी और इसी की कवायद भी शुरू हो चुकी है। मैं जहां पे हूं ये पावर सेंटर आप आज कह सकते हैं। जेपी नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका आवास है और इस आवास में भाजपा के जो 3 बड़े नेता हैं जिन्हें कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी दी गई है, यानी कि अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, वो पहले से मौजूद हैं और अभी थोड़ी देर पहले ही एनसीपी के नेता पहुंचे हैं। जैसा एबीपी ने जो पहले ही खबर चलाई थी कि कोऑर्डिनेशन का काम इन्हीं तीनों नेताओं को दिया गया है। और इसके अलावा एक सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि एनसीपी के जो नेता हैं वो इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि 1-to-1 मीटिंग ये चल रही है। ये एक कॉमन मीटिंग एनडीए की नहीं कह सकते, ये एक पार्टी की और भाजपा जो सबसे लीडिंग पार्टी है उसके नेताओं के साथ 1-to-1 मीटिंग है, क्योंकि सरकार में वो शामिल हो रहे हैं और सरकार में एनसीपी की जगह क्या होगी उसका आकलन किया जा रहा है, वो तय किया जा रहा है। इसीलिए अजीत पवार भी यहाँ हैं जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, प्रफुल्ल पटेल हैं जो पार्टी और एनडीए के बीच के नेगोशिएटर हैं, और इसके अलावा समीर भुजबल भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो अभी फिलहाल जेपी नड्डा के आवास पर एनसीपी के साथ 1-to-1 मीटिंग हो रही है। इसके बाद शिवसेना पहुंचेंगी, इसके बाद टीडीपी के नेता पहुंचेंगे, इसके बाद जेडीयू के नेता पहुंचेंगे। बारी बारी से जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो एनडीए में शामिल हैं वो सब पहुंचेंगे और ऐसे ही 1-to-1 मीटिंग होगी और उनका क्या स्टेक होगा सरकार में, इन सब विषयों पर यहाँ पे चर्चा होने वाली है। ठीक है, अब चूंकि गठबंधन की सरकार है तो जाहिर तौर पर कई पावर सेंटर बने हुए हैं, हर जगह हमारी नजर बनी हुई है। किस कैंप से क्या खबर आ रही है, सबसे पहले एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। अब मैं जरा शिंदे कैंप का रुख करना चाहूंगा जहां से हमारे सहयोगी वैभव परब जुड़े हुए हमारे साथ। वैभव, महाराष्ट्र को लेकर क्या समीकरण साधा जा सकता है, इस मंत्रिमंडल में क्या जानकारी आपको मिल रही है, किस किस को जगह मिल सकती है, क्या तस्वीर और देखने को मिलेगी? जी देखिए, यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि एकनाथ शिंदे की सीधी लड़ाई इस बार उद्धव ठाकरे से थी, जो कि 15 में से 7 सीटें उद्धव ठाकरे के खिलाफ एकनाथ शिंदे ने जीती है। यानी 2 नंबर की पार्टी एकनाथ शिंदे की है महाराष्ट्र में। और प्रधानमंत्री मोदी का ये काफिला देखिए जरा, राष्ट्रपति भवन जो पहुंचा है वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो जगह जगह लगातार हलचल जारी, बैठकों का दौर चल रहा है और इस बीच रुख करते हुए वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। यानी रायसीना हिल्स का जो पूरा इलाका है वहां जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। ये देखिए, ये उसी दरमियान की तस्वीर है। ये पूरा जो काफिला आप देख रहे हैं, एक के बाद एक कई गाड़ियां दनादन गुजरती हुई ये राष्ट्रपति भवन की ओर प्रधानमंत्री का काफिला रवाना होता हुआ, नरेंद्र मोदी का काफिला। और राष्ट्रपति औपचारिक तौर पर सरकार बनाने का निमंत्रण देंगी और उन्हीं से आज ये मुलाकात का कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति भवन की तरफ जब जा रहे थे उसी दौरान उनकी गाड़ियों का ये काफिला आपने देखा और अब औपचारिक तौर पर राष्ट्रपति की तरफ से सरकार बनाने के लिए उन्हें आमंत्रित किया जाएगा। चूंकि ना सिर्फ सबसे बड़े राजनीतिक दल जो इस बार चुनाव जीत कर आए हैं उसके वो नेता हैं, बल्कि एनडीए के नेता वो चुन लिए गए हैं विधिवत, और ऐसे में अब उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तो राष्ट्रपति भवन की तरफ प्रधानमंत्री मोदी रवाना हो चुके हैं, कुछ ही देर में वहां पर वो पहुंचेंगे। और जब ये गाड़ियां वहां से गुजर रही थी उस दौरान की तस्वीरें आपने देखी। किस तरह की तैयारियां राष्ट्रपति भवन में नजर आ रही हैं आपको बताएंगे मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर देश विदेश के मेहमान आएंगे, उनके लिए इंतज़ाम किए गए हैं, कुर्सियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं और ये जो तैयारियाँ यहाँ पर चल रही हैं इसका एक अहम जो हिस्सा है वो है मंच, जहाँ पर जो विशिष्ट मेहमान होंगे वो वहाँ पर होंगे, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शपथ दिलाई जाएगी। देखिए सामने की ओर वो मंच है और उस मंच को भी तैयार किया जा रहा है। बहुत ही तेज़ी से ये काम चल रहा है क्योंकि शपथ ग्रहण
9 जून को होना है और इसलिए समय बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, इसलिए तैयारियां बहुत तेज़ी से चल रही हैं। ये पूरा जो फोरकोर्ट है इसमें हम देखेंगे पीछे तक देखिए कुर्सियां लगाई गई हैं। मेहमान भी इस बार संख्या ये संभावना जताई जा रही है कि ज़्यादा हो सकते हैं। एनडीए की ये खालिस एनडीए की सरकार है, इसलिए एनडीए का रिप्रेजेंटेशन भी रहेगा, तो वो उस लिहाज से भी यहाँ पर विशेष तैयारियां की जा रही हैं और सुरक्षा के बहुत ही विशेष इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं। जिनको पास होगा, जिनके पास, उनके अलावा कोई यहाँ पर शिरकत नहीं कर पाएगा और बेहद ही खूबसूरती से रात के वक्त ये जगह जो है रोशनियों से जगमगाएगी। एक बार फिर से ये आपको तस्वीर दिखाते हैं राष्ट्रपति भवन से। एबीपी न्यूज़ आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। ये जो भारत की इतिहास का, भारत की जो शास्त्रीयता है, जो एक राष्ट्रपति भवन का अपना एक विरासत है, ये उसका प्रतीक है और उसी विरासत को जब मोदी 3.0 तीसरी बार मोदी शपथ लेंगे तो कोशिश की जाएगी इन तैयारियों के साथ में राष्ट्रपति भवन की वो जो विरासत है और साथ में जो एक एनडीए सरकार का मैसेज है उन सबको समाहित करते हुए यहाँ पर इस कार्यक्रम को संपन्न किया जाए और उसी की तैयारियाँ यहाँ दिखाई दे रही हैं। खैर, सुनील पांडे के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपने देखी। यहीं पर शपथ ग्रहण समारोह होना है, वहां की वो पूरी तस्वीरें हमने आपको दिखाई और प्रधानमंत्री मोदी का जो पूरा काफिला अब राष्ट्रपति भवन की तरफ रवाना हुआ वो भी आप देख रहे थे। नरेंद्र मोदी को बाकायदा औपचारिक तौर पर निमंत्रण राष्ट्रपति की तरफ से दिया जाएगा सरकार गठन के लिए। ये चीजें तो, ये खबरें तो अब तक हम पहुंचाते ही रहेंगे, लेकिन इस बीच महाराष्ट्र से भी एक अपडेट है। आपको बता दें कि अमित शाह की तरफ से देवेंद्र फडणवीस को कहा गया है कि आप इस्तीफा ना दें, इस्तीफा नहीं देने की सलाह दी गई है। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगी मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोहिवाल। मनोज्ञा, जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि अभी कहा गया है कि देवेंद्र फडणवीस ने क्योंकि इस्तीफे की पेशकश की है तो इसके साफ मना कर दिया गया है पार्टी की तरफ से और कहा गया है कि आप अभी जिस स्थिति में हैं, जिस समय पर हैं, ये बहुत ही क्रूशल समय है महाराष्ट्र के लिए और ऐसे में मनोबल टूट सकता है कार्यकर्ताओं का, इसलिए आपको इस पद पर बने रहना होगा। दिलचस्प बात यह है कि हो सकता है कि महाराष्ट्र को वर्तमान में वहाँ के जो संगठन और बाकी दल हैं जो साथ में आए हैं उन्हें एक एक मंत्री पद, कैबिनेट मंत्री पद देने की भी बात चल रही है। ये ब्रेकिंग हम आपको सबसे पहले एबीपी न्यूज़ पर दे रहे हैं कि महाराष्ट्र में पार्टी के अलावा भी बाकी दलों को, यानी कि एनसीपी और अजीत पवार गुट जो साथ में है या फिर जो बाकी गुट साथ में आए हैं अभी हाल ही में, इन्हें साथ ही साथ कैबिनेट का एक एक पद दिया जाने की संभावना है क्योंकि महाराष्ट्र को मंत्री पद में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। चलिए ठीक है मनोज्ञा, इस खबर पर आप नजर बनाकर रखिए। दरअसल हलचल बहुत तेज है, पल पल नई नई खबरें आ जा रही हैं और इस बीच एक और अपडेट है। बता दें आपको कि जयंत चौधरी जेपी नड्डा के आवास पर पहुंच रहे हैं। अभी की बड़ी जानकारी आपको बता दें, पहुंच गए हैं और नई जानकारी 1-to-1 मीटिंग होगी दोनों की, यानी कि जेपी नड्डा के साथ जयंत चौधरी की ये व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात होनी है। क्या जयंत चौधरी मंत्री बनने जा रहे हैं? अभिषेक, क्या बता रहे हैं आपके सूत्र? बिल्कुल, देखिए इसमें दो राय नहीं है कि आरएलडी का पार्टिसिपेशन होगा। जयंत चौधरी अभी अभी पहुंचे हैं, जेपी नड्डा के घर की ये तस्वीर है और खुद गाड़ी ड्राइव करके यहाँ पर पहुंचे हैं। जयंत चौधरी के साथ में एक राउंड की बातचीत हो चुकी है, मैं आपको ये भी बता दूं, और ये बातचीत फाइनल होने की स्टेज है। आज ये जो बातचीत हो रही है जयंत चौधरी की, आज ये बात क्लियर हो जाएगी और उनका मंत्री बनना तय है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, मंत्रिपरिषद की जहाँ तक बात है, जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी में जो उनकी पार्टी का प्रभाव है वहाँ पर उनको ऐसा मंत्री पद चाहिए जिससे कि पश्चिमी यूपी में वो कैटर कर सके। ये उनकी प्रायोरिटी है, ये उन्होंने अपनी बात रखी है कि हमको कम से कम ऐसा मंत्री पद दिया जाए जिससे कि मैं किसानों के लिए, यहाँ की चीजों के लिए कुछ करता हुआ दिखूं मैं। हाँ। ये उनकी प्रायोरिटी है। तो आज इस जो मुलाकात ये हो रही है, हाँ, इसको आप मान लीजिए अखिलेश, इसी मुलाकात में ये तय होने जा रहा है। जी ठीक है, नीरज भी वहीं पर मौजूद है, हमारे एक और सहयोगी। नीरज, आज जो मंच सजा था, एनडीए के तमाम जो घटक दल के लोग वहां पहुंचे थे, जयंत चौधरी के नाम वहां पर नजर आने पर कई तरह के कयास भी लगने लगे थे, कई तरह की बातें भी हो रही थी, लेकिन यहां पहुंच गए जयंत चौधरी, यानी सब कुछ ठीक, ऑल इज वेल कहा जा सकता है। देखिए, वो एनडीए का हिस्सा तो है ही, उनके 2 सांसद हैं, बाकायदा एनडीए में शामिल होकर उन्होंने चुनाव लड़ा है। ये एक कह सकते हैं कि गलती हो सकती है या हो सकता है कि कोई और रीजन रहा हो, मिस कर गई हो, पार्टी कैलकुलेट न कर पाई हो, ये कई चीजें हो सकती हैं और ये इसकी स्पष्टता तो खुद जो ऑर्गेनाइजर हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग या एनडीए के जो लोग हैं वो दे सकते हैं। लेकिन एक बात तो तय है
कि अभी आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए अजीत पवार की गाड़ी, प्रफुल्ल पटेल की गाड़ी निकल रही है। प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार, समीर भुजबल सब निकल गए। आप ये पीछे दूसरी गाड़ी देखिए। तो एक बात तय हो गई है कि देखिए अजीत पवार इस समय निकल गए हैं, प्रफुल्ल पटेल निकल गए हैं। तो एक बात तो तय हो गई है अखिलेश कि महाराष्ट्र के एनसीपी के साथ जो है बैठक चल रही थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, वो बैठक खत्म हो गई है। यानी कि अब जबरदस्त हलचल नीरज देखने को मिल रही है। दिल्ली में जो राजनीति का ये पूरा गलियारा है, सियासत की जो यहाँ पर पूरी तस्वीर दिख रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी वहां रवाना हुए राष्ट्रपति से मिलने के लिए, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर घटक दल के तमाम नेता एक एक करके पहुंच रहे हैं। और अभी की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी मिलने के लिए पहुंचे हैं राष्ट्रपति से, उस दौरान की तस्वीरें हैं। थोड़ी देर पहले हमने आपको गाड़ियों का पूरा काफिला दिखाया था जब राष्ट्रपति भवन की ओर रवाना हो रहे थे मोदी। और अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। नई सरकार के गठन का न्योता राष्ट्रपति देंगी, चूंकि एनडीए का विधिवत तरीके से अब नेता चुन लिया गया है नरेंद्र मोदी को। तो मोदी 3.0 की तैयारियां किस तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। शपथ ग्रहण की जो तमाम तैयारियां हो रही हैं उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और उससे पहले जो तमाम औपचारिकताएं होती हैं, यानी सरकार बनाने की दिशा में जो कदम उठाए जाते हैं, उसी का एक हिस्सा इसे आप कह सकते हैं। राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात, और बाकायदा राष्ट्रपति उन्हें निमंत्रण देंगी कि आप सरकार बनाएं, क्योंकि ना सिर्फ सबसे बड़े राजनीतिक दल के वो नेता चुने गए हैं, बल्कि एनडीए जो कि चुनाव से पूर्व गठबंधन हुआ था, उस एनडीए का भी उन्हें नेता चुन लिया गया है। और उसके बाद अब राष्ट्रपति से जब मिलने के लिए पहुंचे हैं द्रौपदी मुर्मू से, उस दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और विधिवत अब उन्हें निमंत्रण दिया जाएगा राष्ट्रपति की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को कि आप सरकार बनाएं। और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भी पूरी जानकारी सामने आ जाएगी। एक एक तस्वीर, पूरी हलचल लगातार एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। न सिर्फ सबसे तेज नतीजे एबीपी न्यूज पर आपने देखे, बल्कि उसके बाद से जो पूरा घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, हम हर जानकारी तस्वीरों के माध्यम से आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। चूंकि पिछली 2 बार की जो सरकार रही उससे बहुत अलग इस बार की सरकार है। यह गठबंधन का दौर एक बार फिर से वापस लौट आया है। तो कहां किस कैंप में क्या चल रहा है वो जानना भी बड़ा जरूरी हो जाता है। वो तमाम जानकारियां भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और फिलहाल ये राष्ट्रपति भवन से सीधी तस्वीरें एबीपी न्यूज पर आप देख सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया जाएगा। और फिर शपथ ग्रहण समारोह की जो तमाम तैयारियां चल रही हैं उससे जुड़ा अपडेट भी आप तक हम पहुंचाएंगे। सरकार की तस्वीर क्या होगी, क्योंकि एक चीज तो तय मानी जा रही है कि घटक दल के कई नेता उसमें नजर आने वाले हैं। वो खबर भी हम आप तक पहुंचाएंगे, चूंकि कहा यह जा रहा है कि फोन जाने का सिलसिला शुरू होने वाला है। कौन मंत्री बनेगा, किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा, कयासों का बाजार गर्म है। इन सब के बीच हर हलचल लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, एनसीपी के साथ जेपी नड्डा की जो बैठक उनके आवास पर चल रही थी, अभी अभी जानकारी यह मिल रही है कि बैठक खत्म हो गई है। एनसीपी को एक मंत्री पद संभव है, यह सूत्र हमें बड़ी जानकारी दे रहे हैं। हालांकि डिमांड ज्यादा की है, तो बातचीत का जो सिलसिला चल रहा है, क्या उससे कोई बीच का रास्ता निकल कर आएगा। चूंकि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव भी है, तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र के समीकरणों को साधना बहुत जरूरी। तो महाराष्ट्र को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। शिवसेना ने 2 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री मांगे हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरीके की डिमांड सामने आ रही है। और एनसीपी की भी मांग है कि 1 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री हमें मिले। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं वैभव परब के पास। महाराष्ट्र से जो तमाम बड़ी खबरें आ रही हैं उस पर उनकी नजर लगातार बनी हुई है। वैभव, अब जो डिमांड है उसको कैसे अगर मैं बात करूं बीजेपी की, तो यहां से वो चीजें कैसे पूरी की जाएंगी, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव है, इसे भी ध्यान में रखना होगा। अखिलेश जी, एकदम सही बात आपने कही है कि आने वाले दिनों में विधानसभा का चुनाव है और जिस प्रकार का लोकसभा चुनाव में एनडीए का परफॉर्मेंस रहा है उस पर पूरी दिल्ली के बड़े नेता नाराज है। देखा जाए तो भाजपा को 9 सीटें मिली है, एकनाथ शिंदे ने 15 में से 7 सीटें जीती है, तो अजीत पवार ने 5 में से 1 सीट हासिल की है। अब देखा जाए तो आने वाले दिनों में अगर विधानसभा हासिल करनी है, जीत हासिल करनी है, तो इसके जरिए तो कैबिनेट मंत्री, जितने मंत्री बढ़ाए जाए उतने मंत्री अपने विभाग में, पश्चिम महाराष्ट्र हो,
कोंकण हो, मराठवाड़ा हो, विदर्भ हो या मुंबई हो, हर जगह पे विधानसभा चुनाव में हर एक का पल्ला बढ़ना चाहिए, कद बढ़ना चाहिए। इसके जरिए यह काम अभी शुरू हो गया है। अब देखा जाए तो एकनाथ शिंदे की पार्टी से डिमांड आ रही है। वैभव, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं। जयंत चौधरी मिलने पहुंचे थे जेपी नड्डा से, अभी उनका बयान सामने आ रहा है, दर्शकों को सुनवाते हैं, क्या कह रहे हैं जयंत चौधरी। प्रदेश से आपको बुलाया गया, रालोद को बुलाया गया है। हमने कुछ चर्चाएं की हैं। हाँ। आज एनडीए की दल की बैठक में सर्वसम्मति से हमने प्रधानमंत्री जी को चुना है। हमारे प्रधानमंत्री हैं और देश के लिए जिस ऊर्जा के साथ वो काम करते आए हैं 10 साल, वही एनर्जी, वही काम हमें आगे सर, लेकिन सरकार में आप मंत्री बनेंगे, उसकी कोई चर्चा नहीं। बिहार से जो बड़ी खबर आ रही है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि लगातार हलचल जारी है और नीतीश कुमार केंद्रीय भूमिका में अचानक से आ गए हैं। जिस तरीके से अब वो सरकार के लिए जरूरी हो गए हैं। बिहार में जेडीयू कोटे से 3 मंत्री बन सकते हैं, ये एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हम से भी मंत्री बनेंगे, एलजेपी से भी। क्या और अंदर खाने से जानकारी मिल पा रही है, क्या पता चल रहा है, आपको बताएंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश कुमार पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी बिल्कुल, देखिए मंत्रिपरिषद में कौन पाएगा मंत्री, कौन बनेगा, इसकी जो व्याख्या है वो तो पार्टी के अध्यक्ष कहेंगे, नीतीश कुमार कहेंगे। हम पार्टी तो सिर्फ जीतन राम मांझी हैं और दूसरी तरफ चिराग पासवान है, वो तय करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा अब पहेली बनते जा रही है कि बीजेपी के कोटा से कौन मंत्री होगा। अगर 4 सांसद पर 1 मंत्री बनाए जाते हैं तो ऐसे में बीजेपी के भी 3 ही मंत्री बन सकते हैं। तो ऐसे में 3 बीजेपी के, जेडीयू के 3, 6 मंत्री हो गए। एक एलजेपी से अगर 1 पर वो मान जाते हैं